बाने पीटीआई को आज ही अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। बाने पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के इंतजामात मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने बाने पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। वजीर कानून आजम नजीर तार ने कहा, अभी रात 12 बजे तक का वक्त है। ये काम इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जो भी करना है वो कर रहे हैं। बानी पीटीआई का इलाज सरकारी अस्पताल में ना हो तो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजेंगे। बानी पीटीआई के बैरून मुल्क जाने का फैसला भी हो सकता है। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत बानी पीटीआई के इलाज के लिए अदालती हुक्म की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट से रुजू सिर्फ उस लिए किया था कि वजाहत मिल जाए कि यह फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए है या मुल्क के तमाम दीगर कैदियों के लिए भी है। बानी की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर हुकूमत ने नजरसारी की अपील दोबारा दायर कर दी। फैसले से चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की कोई डेडलाइन नहीं है। नवाज शरीफ जेल से सरकारी सर्विसेज अस्पताल गए थे, जहां डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने तजवीज़ किया था कि नवाज शरीफ का इलाज बैरून मुल्क होना चाहिए। मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ पर नवाज शरीफ का इलाज बैरून मुल्क हुआ और हुकूमत ने इजाजत दी। ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। ऑपोजिशन पर मुनहसिर है वो कब तक मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, ऑपोजिशन को मामला तय करने के लिए दावत देता हूँ। हुकूमत ऑपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। हमने हमेशा मकालमे को तरजीह दी है। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश हमेशा पेशकश तक ही महदूद रही है। वज़ीर आज़म अगर अमली कदम उठाते हैं तो ये अच्छी बात होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को खुशाइंद करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर आज़म से कहेंगे कि इस बार इस पेशकश को पेशकश की हद तक ना रखें, आगे बढ़ें, कोई अमली इक़दाम करें ताकि सियासी मसाइल का हल निकाला जा सके। पाकिस्तान को बेहतर समत में ले जाने की ज़रूरत है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मुत्तहदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडरान से मुशावरत हुई। उसूली तौर पर इत्तेफाक हुआ है कि हमें मुत्तहदा अपोजिशन की तरफ जाना चाहिए। हम मुश्तरका पार्लिमानी किरदार अदा करना चाहते हैं। इस हवाले से मज़ीद मुशावरत जारी रहेगी। इस पर मज़ीद मुलाकातें होंगी। उम्मीद है कि अच्छा आगाज हुआ। ऑपोजिशन जमातों को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए भी माहौल बनना चाहिए। पीपल्स पार्टी को साथ मिलाने के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, अगर मेरे हाथ में होता तो अब तक बानी पीटीआई का इलाज भी हो चुका होता। सेनेट और कौमी असम्बली से डिफेंस फोर्सेस तरमीमी बिल और नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल मंजूर हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल और डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल ऐवान में पेश किए, जिन्हें कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली में दोनों बिलों की मंजूरी के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में मौजूद रहे। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर अराकीन से मुसाफा किया और खैरियत दरियाफ्त की। कौम परस्तों के हवाले से बयान दरअसल अलहदगी पसंद कुव्वतों से मुतालिक था। अल्फाज के चुनाव में गलती हुई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वजाहत। इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में अलहदगी पसंद कुव्वतें कलदम तहरीक तालिबान और BLA आपस में राबते में हैं। उनका मरकज अफगानिस्तान में है। उन सबका सहूलतकार भारत है।
अफगानिस्तान में कम अज कम 20 दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। तालिबान मुतादिद दहशतगर्द गिरोह को पनाह दे रहे हैं। तालिबान और दहशतगर्द गिरोह के दरमियान ताल्लुकात भी मौजूद। दहशतगर्दी के खतरात पर अहम इंकशाफात, कॉलिन स्मिथ ने कहा, मौजूद हैं। तालिबान दहशतगर्द गिरोह को मुख्तलिफ सतह पर हिमायत फराहम करते हैं। TTP को तालिबान की फाल हिमायत और ताउन हासिल है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद दहशतगर्द जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पंजगुर कली सोरान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई अंजाम देने जा रहे थे। दहशतगर्दों से 3 गाड़ियां, 2 मोटरसाइकिलें, IED डिवाइस समेत कलअदम तंजीम का झंडा बरामद। हलाक दहशतगर्द मकामी अफराद से लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मंसूबाबंदी में मुलव्विस थे। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने तुर्बत के इलाके बलीदा से मासूम बलोच शहरी को अगवा कर लिया। बलिदा के गली बाहोड बाजार से बलोच शहरी इमाम वल्द हसन के अगवा से एक बार फिर फितनाल हिंदुस्तान की शरपसंदी का पर्दा चाक। मुखबिर के अहल खाना ने तुर्बत प्रेस क्लब में तफसीलात बताते हुए कहा कि 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 दहशतगर्द गुज़िश्ता रोज इमाम हसन को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। इमाम हसन का किसी से कोई जाती तनाज़ा या दुश्मनी नहीं, वो एक सादा तबीयत और बेकसूर शहरी है। इस वाक़े के बाद पूरा खानदान शदीद खौफ और क़र्ब में मुब्तला है और इमाम हसन की जल्द बहिफाजत वापसी का मुंतज़िर है। बलोच शहरी इमाम हसन की अहलिया ने हुक्काम से शोहर की जल्द बाजियाबी और मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अवाम की मेहनत और खून पसीने की कमाई को रिश्वत और करप्शन की नजर नहीं होने दिया जाएगा। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीह है। लाहौर में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का खिताब। कहा, हुकूमत का मकसद अवाम के वसाइल को अवाम ही की फलाह बहबूद पर खर्च करना है। इस मकसद के लिए करप्शन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पंजाबी तरक्याती मंसूबों के साथ शफाफियत और मेरिट को भी यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से CM पाक के आला सतह के वक्ती मुलाकात। सिंध हुकूमत और CM पाक के दरमियान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेटा सेंटर मंसूबा कायम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत और नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए नागुज़ेर है। कराची को खित्ते का अहम टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग और मसनूई ज़हानत का मरकज बनाया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का डीजल कीमतों में कमी के बावजूद जायद किरायों का नोटिस। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, डीजल की कीमतों में कमी के बाद किरायों में कमी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी ट्रांसपोर्टर को मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद जायद किराया वसूल करना नाकाबिले कबूल है। कराची में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस की तैयारियां जारी। अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक कादरी ने कहा, जश्न ईद मिलादुन्नबी के तमाम प्रोग्राम मजहबी अकीदत के साथ साथ अमन, इत्तेहाद और भाईचारे के पैगाम को उजागर करेंगे। जुलूस के रास्तों, सिक्योरिटी, ट्रैफिक और बिजली के इंतजाम को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। कराची में शहरियों के मुहाफिज ही मुबैना तौर पर शहरियों की जेबों पर हाथ साफ करने लगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के थाने एबी इंडस्ट्रियल एरिया के हुदूद में मुबैना पुलिस नाके का 5 न्यूज़ की जानिब से स्टिंग ऑपरेशन। 5 न्यूज़ में सोहराब गोट मोड़ पर कायम मुबैना पुलिस नाके की खुफिया कैमरे से निगरानी की। 5 न्यूज़ नुमाइंदा शहरी बनकर मुबैना पुलिस नाके पर पहुंचा। पुलिस एहलकार ने मुबैना तौर पर रकम तलब की। 5 न्यूज़ के नुमाइंदे ने पूरा मामला कैमरे में महफूज कर लिया। रकम वसूल करने के बाद पुलिस एहलकार ने शनाख्ती कार्ड तलब किया। शनाख्ती कार्ड न होने पर पुलिस एहलकार की जानिब से मुबैना तौर पर 3 माह जेल भेजने की धमकी भी दी गई।
सिंध पुलिस की तारीख में पहली बार मुंशियात तलब करने की तकरीब का इनेकाद। कराची में वेस्ट जोन पुलिस की जानिब से मुंशियात और मुज़र सेहत गुटखा मावा तलब करने की तकरीब। पुलिस की जानिब से जब्त किया गया 60 टन मुज़र सेहत गुटखा मावा, छालिया और 104 किलो चर्च तलब की गई। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने मुंशियात को नजरातिश किया। तकरीब से खिताब में कहा, पुलिस ने कराची में मुंशियात के बड़े अड्डे खत्म किए। तालीमी इदारों और ऑनलाइन मुंशियात फरोख्त करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ भी अहम कार्रवाइयाँ की गईं। नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर उसामा से तफ्तीश शुरू कर दी गई। जराये के मुताबिक डॉक्टर उसामा से तफ्तीशी टीम ने 5 घंटे से ज्यादा तफ्तीश की, जिसमें पहले पोस्टमार्टम में शुकूक व शुबहात पर तफसीली पूछगछ की गई। डॉक्टर उसामा को आइंदा भी तफ्तीश में मुआवनत करने पर पाबंद किया गया है। मुल्क में सोने की ऊंची उड़ान, फी तोला सोने की कीमत में 13,700 रुपए का बड़ा इजाफा। 1 तोला सोने की कीमत 4,71,926 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 11,740 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,04,609 रुपए है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 254 पॉइंट्स की कमी, 1,76,591 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। बलूचिस्तान की पहली खातून क्रिकेट कोच खैरुन्निसा सूबे की बेटियों को खेल के मैदान में आगे लाने के लिए सरगर्म। बलूचिस्तान में रिवायती और सकाफती रुकावटें तोड़ने वाले खैरुन्निसा बलूचिस्तान की पहली खातून क्रिकेट कोच बनकर उभरी हैं। खातून कोच की मौजूदगी से बलूचिस्तान की नौजवान क्रिकेटर्स के एतमाद और हौसले को नई तक़वीत मिली। खैरुन्निसा बलोच ने कहा कि मुझे बलूचिस्तान की पहली खातून क्रिकेट कोच होने का एहसास हासिल है, जो कि मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। और ICC ने कज़ाफी स्टेडियम के डीमेरिट पॉइंट्स खत्म कर दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिच रेटिंग के फैसले पर अपील दायर की थी, जिस पर ICC अपील पैनल ने डीमेरिट पॉइंट की मंसूखी का फैसला सुनाया। ICC पैनल के मुताबिक पिच पर गैर मामूली नाहमवारी या जरूरत से ज्यादा इस पर नजर नहीं आया, लिहाजा कज़ाफी स्टेडियम लाहौर की पिच का अब कोई डीमेरिट पॉइंट नहीं है।